Hello, my dear students. Today question is based on the concept of system of equations. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर हमें गिवन है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। देन हमें बताना है कि पॉइंट ए बी कौन सी लाइन पे लाई करेगा। तो जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होता है, ये डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है, तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है, दैट इज द क्रैमर रूल। इन द क्रैमर रूल जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हमने यहाँ पर दे दिया डी, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी हैव टू फाइंड आउट। देन वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट डी वन। डिटर्मिनेंट डी वन कैसे आता है कि जो फर्स्ट कॉलम होता है मैट्रिक्स ए का, उसको हम राइट हैंड साइड के कॉलम वेक्टर कैपिटल बी से रिप्लेस कर देते हैं और डी वन डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इन द सिमिलर वे डी टू, सो सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए वी रिप्लेस्ड बाय column vector capital B, and D3 we will calculate when we will replace column third of matrix A by the column vector capital B. So इस तरह से D1 D2 D3 बहुत इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इसी बेस पे हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। Unique solution, that is, if you want to find out the value of vector x, then it will be d1 upon d, y will be d2 upon d, and z will be d3 upon d. बट यहाँ पर d की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तो d की वैल्यू इक्वल टू जीरो पे ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। नंबर वन, एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इक्वल टू जीरो, तो कम से कम कोई भी एक D1 D2 D3 जीरो होगा, और कैपिटल डी ऑलरेडी जीरो है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बट इफ all D1 D2 D3 not equal to zero for all and D is equal to zero, then there is no solution. सो ये कंडीशंस हमें क्रैमर रूल्स की पता होनी चाहिए, देन हम बहुत इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर वी हैव टू गिव एन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले d इज इक्वल टू जीरो फाइंड आउट कर लेंगे। d इज इक्वल टू जीरो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 1 2 1 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेते हैं, 5 3 6 and 6 4 a, which is equal to 0. After solving this, वी आर गेटिंग 3a माइनस 24, जब फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, -5, 2a -4 प्लस 6, 12 माइनस 3, दैट इज 9 इज इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ a वी आर गेटिंग 50/7, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट d3। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 शुड बी इक्वल टू जीरो, तो हमने यहाँ पर d3 इज इक्वल टू जीरो ले लिया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। बिकॉज d3 में हम थर्ड कॉलम को राइट हैंड साइड कॉलम वेक्टर से जब रिप्लेस करेंगे, तो स्मॉल ए की वैल्यू हमें पुटअप नहीं करनी पड़ेगी, हम स्मॉल बी की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज 1 2 1 5 3 6, और थर्ड कॉलम के प्लेस में हम लिख देंगे बी, दैट इज 4 7 b is equal to 0, implies that फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, देन 1 into 3b -42 -5 into 2b -7 and +4 into that will be again 9 will be equal to 0। यहां से आपके पास b का वैल्यू आ जाएगा 29/7। So this is the case of infinite many solution, which condition we have to given in this question. So now we can easily check
दैट इज ए इज इक्वल टू 50/7 और जो बी की वैल्यू आ रही है 29/7, इन चारों में से कौन सी लाइन को सेटिस्फाई कर रही है? दैट इज वी कैन चेक ऑप्शन नंबर टू। हम ऑप्शन नंबर टू में इसको पुटअप करेंगे, देन इट विल बी 50 - 29/7, दैट इज 21/7, 3 इज इक्वल टू 3। तो सेकंड लाइन को ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट ऑप्शन।